And I was thinking about calling. हम सब बुलाए गए हैं. We all of us have been called. जो वर्ड है बुलाए हट के लिए पैराकलियो. And the word is parakletio. हाँ. हम सब बुलाए गए हैं. कहाँ पे बुलाए गए? Where have we called to? हम क्या है एक लोकल असेंबली में बुलाए गए हैं. We have been called to a local assembly. हमको पता है 3 तरीके की बुलाहट है. And we know there are 3 kinds of callings. स्वर्गीय बुलाहट. The first one is the heavenly calling. ऊंची बुलाहट. And the high calling. पवित्र बुलाहट. And the holy calling. रोमियो 11:29. And if we see Romans 11:29. जो क्या है ऊंची बुलाहट है. And that is a higher calling. सॉरी स्वर्गीय बुलाहट है. That is a heavenly calling. देन इब्रानियों 3:1 में बोलता है. And then Hebrews 3:1 it says. पवित्र बुलाहट. It's a holy calling. देन फिलिपियंस में वहाँ पे पौलुस लिखता है. Works in 2 ways. This calling works in our lives in 2 ways. पहला सुसमाचार यीशु मसीह के क्रूस के सुसमाचार के द्वारा. First of all, it's about the gospel of Christ. जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं. Through which we receive our salvation. दूसरा पवित्र आत्मा जो अंदर से हमारे अंदर कार्य करता है. And the second one is the Holy Spirit which works within us. हमें क्या बुलाया गया अंदर प्रवेश करने के लिए. And we have been called to come inside, to enter inside. मैं इस बारे में 4 बात करूंगा. And I would like to talk about 4 things here. जब मैं बाद में पढ़ रहा था इस चीज़ों पे मनन कर रहा था तो कुछ चीज़ें मैं देखा था कि 4 चीज़ें हमारे बुलाहट में जो खास है. And I was just meditating and I realized there are 4 things very special about our calling. 4 खास चीज़ों के लिए हमें बुलाया गया है. We have been called for 4 specific things. इफिसियों का 4था अध्याय 1 से 6 पंक्ति पढ़ेंगे. If we go to Ephesians 1 to 6. बोलता है इसलिए. And it says, and therefore, मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो. एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके मध्य में है. So since I have forgotten my specs, I am sure that you are clear. You understand? Yeah. आप अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं. Yeah. यहाँ पे पौलुस क्या है जब इफिसियों में लिखा कि बुलाहट के बारे में बात करता है. And in Ephesians he is talking about his calling. है ना. पौलुस इस पत्री को जेल से लिख रहा है. And he is writing this letter or epistle from the jail, prison. अगर हम जब इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं, when we read Ephesians epistle or पहले 3 अध्याय में पौलुस क्या है सिद्धांत की बात करता है. And in the first 3 chapters Paul talks about the doctrine. लेकिन पहले अध्याय में बोलता है हमारे पास जो आत्मिक आशीष है. And he talks about the heavenly blessing in the first chapter. अध्याय 2 में बोलता है कि मृत्यु से जीवन की ओर. And in the second he says that from death to life. 2 अध्याय के 11 वचन से बोलता है तुम तो मरे हुए थे. And 2:11 he says that you were dead. लेकिन यीशु मसीह में हमें जिलाया गया है. But we have been raised in Christ. तीसरे अध्याय में वापस आता है तो वहाँ पे क्या है अन्य जातियों को लिखता है और मसीह का प्रेम को दिखा रहा है. And in the 3rd chapter he talks about God's love or Christ's love for Gentiles. पहले 3 अध्याय में सिद्धांत के ज्यादातर पौलुस पेश कर रहा है. So in the first 3 chapters he is talking about doctrine. कि मसीही कौन है. Who is Christ? हम मसीह में कौन हैं? Who are we in Christ? हमारे पास क्या है? What do we have? लेकिन 1:3 में बोलता है कि सारे आत्मिक आशीषों से हम आशीषित किए गए हैं. And he says that we have been blessed with all heavenly blessings. Then 4th अध्याय में आता है तो पौलुस निवेदन कर रहा है. And in the 4th chapter he requests. तो यहाँ पे पौलुस लिख रहा है कि मैं क्या है जो बंदे हूँ तुम्हें क्या है आग्रह कर रहा हूँ. And I who is the born servant of Christ is requesting you. क्या बोला कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो. That you walk according to your calling.
सो हम सब अपने जीवन में चाहते कि लोग मतलब हमारे हिसाब से लाइक माता पिता चाहते हैं कि बच्चे हमारी योजना के अनुसार चलें. We know that in our lives, even parents feel that their children should walk according to their plans. पति चाहता है कि पत्नी उसके हिसाब से चले. And the husband wants the wife to walk according to him. पत्नी चाहती है कि पति मुझे मेरे हिसाब से रखे. And the wife thinks that the husband should be with me. हर किसी का योजना है कि उसके हिसाब से कुछ चीजें हो. And for everybody, there should be something which should go according to plan. उसी तरीके से परमेश्वर Very similarly, God चाहता है कि हम जिस बुलाहट से बुलाएंगे उसके योग्य चाल चलें. God also wants that we should walk according to our calling. क्योंकि हम बुलाए गए कलीसिया में रखे गए हैं. We have been called and we have been kept in the church. तो बुलाहट के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया पैराकलियो, And the word is parakleo, लाइक अंदर आने के लिए हमें बुलाया गया है. that we have been called to come inside. हम यीशु मसीह के क्रूस के पास बुलाए गए हैं. We